लीलाराम शास्त्री हरियाणा की खूबी नामक चलन देखने वाले सब भाइयों को मेरी तरफ से हाथ जोड़ करके नमस्कार, राम राम, जय हिंद। और आज कई भाइयों की फरमाइश से मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हमारे देश में जो गंगे मैया बह रही है, गंगा माता जो बह रही है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इस विषय में मैं आपको 8 कली की एक रागनी सुनाना चाहता हूँ, जो मैंने राम तेरी गंगा मैली फिल्म आई थी उसको देख करके एक सॉन्ग बनाने की कोशिश की थी, जिसकी मैंने 18 रागनियाँ बना दी थी। उसकी पहली रागनी क्या है, जब नरेंद्र सिंह को उसका पिता गंगोत्री जाने से इनकार करता है तो अपने पिता को वो क्या कहता है, इस रागनी के माध्यम से सुनिए, जिसमें गंगे माँ की उत्पत्ति का सारा वर्णन आपको मिल जाएगा। सास बता दे पिता मन क्यों रोक के जावणत है, जन्म जन्म के पाप कट से गंगा नावणत है। तीन लोक में राज बलि का ऋषियों के जी ने बिगन छिड़िया, विष्णु जी ने बामना बन का बलि राज का राज हड़िया, ब्रह्म लोक ने नापन लाग्या गंगा जी का पैर भिड़िया। चरण कमल की केसरत है, चरण कमल की केसरत है, फिर गंगा का रंग हो गया लाल। भगवत पुदी सैसरो युग में ध्रुव लोक में आई चाल, ध्रुव लोक तक चंद्र मंडल मेरु शिखर पे दे डाल। चार धार गंगा की बणगी ब्रह्मपुरी आवणत है, जन्म जन्म के पाप कट से गंगा नावणत है। सबसे पहले गंगे मैया ब्रह्मा के करमंडल में थी। जब विष्णु भगवान बलि को छड़ने लगे बावना रूप धारण करके, जब उन्होंने दो लोकों को नाप दिया तो और तीसरे कदम से जब ब्रह्मलोक को नापने लग गया तो वहां ब्रह्मा जी का करमंडल था, जिसके अंदर गंगा थी। ब्रह्मा जी के करमंडल के विष्णु भगवान का पांव लग जाता है, जिससे वहां से गंगे मैया धरती की तरफ चलने लगती है। अब गंगे मैया पहले थी ब्रह्मलोक में, ब्रह्मलोक से आई चंद्रमंडल पर, चंद्रमंडल से मेरु पर्वत पर। सबसे पहले ब्रह्मा के करमंडल में, ब्रह्मा के करमंडल में से ब्रह्मलोक में, ब्रह्मलोक में से चंद्रलोक में, चंद्रलोक में से आई ब्रह्मपुरी में। ब्रह्मपुरी में आने से इसकी चार धाराएं बन जाती हैं। चार धाराएं कौन सी? चक्षु भद्रा सीता धारा अलकनंदा शिखर चढ़ी, सीता धारा ब्रह्मपुरी से गदमादन पर आन पड़ी, पूर्व सिद्ध दिशा भद्रावरसी समुद्र आन पड़ी। चक्षु धारा ब्रह्मपुरी से माल्यवान की ओर चली, केतु बाल वर्ष को सीछा पश्चिम सागर आन मिली, भद्रा धारा मेरू पा के सरंग बान की ओर ढली, उत्तरी सागर होया पवित्र या धार समावण है, जन्म जन्म के पाप कट से गंगा नावणत है। अब चौथी धारा अलकनंदा, सब धारा से अलग छठी, हेमकूट पर्वत पाएगी, ब्रह्मपुरी से अलग अलग पटी, दक्षिण दिशा घूम कर ने हिमालय व पर्वत आन रटी। हिमालय पर्वत से आगे की सुनो स्टोरी करके ध्यान, ये सुख सागर का लेख सुनाया। आगे सुनिए शिव पुराण। सूर्यवंश ने गंगा खातर चार पीढ़ी कर दी कुर्बान, भक्ता न इस मिल्या करे तन कष्ट उठावण तय, जन्म जन्म के पाप कट से गंगा नावण तय। राक्षसों के 5 गणों ने बाहु गिल्ला करी लड़ाई, पारदेवन बहुदल पल्लव कंबोज न गदा उठाई, बाहु युद्ध में हार गया फिर आई अयो न गद्दी पाई। बाहु गिल्ला यादवी रानी गर्भवती ब्रह्मा आगी, 12 बियाबान बीच ऋषि भार्गव कुटिया पागी, बाहु को विष दिया सोत ने सती यादवी होमन लागी, ऋषि भार्गव नाट गया उन्हें सती करावण तय, जन्म जन्म के पाप कट से गंगा नावण तय। ऋषि भार्गव के कहने तय यादवी ने धर्म किया, 9वां मास हुआ पूर्ण, फिर राव सगर ने जन्म लिया। ऋषि भार्गव ने लड़के को शस्त्र शास्त्र ज्ञान दिया, जंगल बियाबान के अंदर हो गए राजा सगर जवान, अग्नि अस्त्र लेके ने उन्हें जीत लिया धरती समान। गुरु वशिष्ठ की शरण पहुंच गए, 4 गणों की बच गई जान, सखस पर तगन देश बसे धर्म बढ़ावण तय, जन्म जन्म के पाप कट से गंगा नावण तय। फिर राव सगड़ के 2 रानी थी, बिन पुत्र होरी पैमाल, रानी के औरों के वर्त 60,000 हो गए थे लाल, पंच जन केसनी रानी के राव सगड़ के बदले ख्याल। ताल जंग को जीत सगड़ ने असमय की अगर सुवाया, इंद्र असव चुरा के ले गया, कपल मुनि धोरे पाया, पताल लोक में जा लड़किया ने लात मार कर ऋषि जगाया, मरे 59,996 ऋषि जगावण तय, जन्म जन्म के पाप कट से गंगा नावण तय। अब 59,996 मर जाते हैं और 4 जो पुत्र हैं सगर के वो एक प्रकार से मूर्छित हो जाते हैं। उन चारों का नाम क्या था?
धर्मरथ पंचरथ हर्ष केतु सुकेतु रहे। पंचन के पुत्र हंसोमान गुरुदेव ने भगत के। दलीप के बेटे भागीरथ ने गंगा खातिर कष्ट सहे। भागीरथ ने भक्ति करके खुशी करे विष्णु भगवान। विष्णु बोला खुश हूं तुम पर, मांग लियो कुछ भी वरदान। भागीरथ बोला गंगा दे दो, मुक्ति को पाले इंसान। उन 60,000 की मुक्ति होगी गंगा के ल्यावण ते, जन्म जन्म के पाप कट से गंगा नावण ते। गंगा जी की महात्माओं ने बहुत महिमा गाई है। मृतलोक के पाप काटने ब्रह्मलोक से आई है। ना समझे तो बहता पानी, समझे तो गंगे माई है। गुरु धारण जा करना हो तो गंगा का स्नान करो। गंगा जी में नहाकने फिर गुरु दक्षिणा दान करो। पहले नाम गुरु का लेकर फिर ईश्वर का ध्यान करो। लीला राम फिर नाम होगा, लय सुर में गावणते, जन्म जन्म के पाप कटे से गंगा नावणते। आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर इस गंगा की उत्पत्ति में किसी भाई को कोई प्रश्न करना हो तो आप प्रश्न कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ये जो भी लिखा है मेरा लिखा हुआ नहीं, ये सुख सागर और शिव पुराण के अंदर लेख देख करके इस कविता को बनाया गया है। क्योंकि सुख सागर और शिव पुराण के मुताबिक आपके प्रत्येक प्रश्न का जवाब इस गंगा की उत्पत्ति के बारे में दे सकता हूं, और ज्यादा क्या कहूं, आप खुद समझदार हैं। इसलिए सब भाइयों को मेरी तरफ से फिर हाथ जोड़ करके नमस्कार। जय हिंद, राम राम।